जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं रिजवान अहमद और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी ये जो लेक्चर की सीरीज़ है इसको खूब इंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमें मिल रहा है, बच्चों के कमेंट्स आते हैं, अगर कोई उन्हें टास्क असाइन किया जाता है तो वो भी भेजते हैं। लेकिन अगर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कि अगर किसी लेक्चर के एंड पे आपको कोई एक्सरसाइज दी जाए, उसको आपने सॉल्व करके जो है वो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजना है। और दूसरा कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए। इस सीरीज़ का मकसद ये है कि जो बच्चे कोविड-19 के अंदर घर बैठे हैं लेकिन वो कुछ ना कुछ अपने स्टडीज़ के साथ इन टच रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में हैं, वो कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो है वो अपीयर होना चाह रहे हैं, सिविल जुडिशरी के एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होना चाह रहे हैं, वैसे वो अपनी ग्रामर को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं, तो हमने फ्रॉम द वेरी बेसिक स्टार्ट किया। और इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर जो हैं वो कुछ जो एडवांस और कॉम्प्लेक्स किस तरह के कॉन्सेप्ट हैं ग्रामर के अंदर उसके ऊपर भी होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये एक्टिव पैसिव के अंदर है और बहुत सारे बच्चे हमेशा से कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्टिव सेंटेंसेस और पैसिव सेंटेंसेस के अंदर फ़र्क क्या होता है, और अगर कोई एक्टिव सेंटेंस आ जाए तो उसको पैसिव के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है। ये जो आज आपको मेथड मैं सिखाऊंगा इस लेक्चर के अंदर, ये सबसे आसान तरीन मेथड होगा किसी भी सेंटेंस को पैसिव के अंदर कन्वर्ट करने का। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनको अंदर हम पैसिव के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलें अपना लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें एक्टिव पैसिव का मतलब क्या है। देखो बच्चों, हमारे सेंटेंसेस के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जैसे हम खाना बनाते हैं तो खाना बनाने में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। कि जैसे जो खाना बनाना है उसके अंदर अगर आपने कोई मीट डालना है, राइस डालने हैं, आपने कोई वेजिटेबल्स बना रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट्स। और फिर जब वो आप डालेंगे तो आपको ज़ाहिर है कुछ सॉल्ट डालना पड़ेगा, कुछ स्पाइसेस डालनी पड़ेंगी, कुछ आपको और चीज़ें साथ ऐड करनी पड़ेंगी, तो तभी कहीं वो हमारा जो है वो बेहतरीन किस्म का एक जो है वो फूड प्रिपेयर हो सकेगा। इसी तरह जो सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर भी जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ये हैं कि देखें, एक हमारे पास होता है सब्जेक्ट, ठीक है, और वर्ब होता है, और एक हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। देखें, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट किसे हम कहते हैं, द डोयर को। डोयर का मतलब काम करने वाला। वर्ब क्या होता है, एक्शन, जो उस जुमले के अंदर एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट रिसीव्स द एक्शन। एक्चुअली जिस चीज पर एक्शन हो रहा है, या इसे हम कहते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन या सफरर ऑफ द एक्शन, कि जो एक्शन की वजह से सफर कर रहा है। इसका मतलब है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। अब ये वर्ब जो है ये हमारे पास जुमले में दो तरह के होते हैं, ये याद रखिएगा। मैं इधर आपके सामने लिख रहा हूं, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ये मैं आज के इस लेक्चर के अंदर आपको क्यों बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि आगे जब हम बात करेंगे कि किस वर्ब की, किस सेंटेंस का हम एक्टिव पैसिव बना सकते हैं, किसका हम नहीं बना सकते, तो उस वक्त आपको ये टर्म सुनने को मिलेंगी। देखिए, ट्रांजिटिव जो एक्शन होता है वो ऐसा एक्शन होता है दैट कैरीज एन ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है, ऐसा एक्शन होता है जो अपने साथ एक ऑब्जेक्ट भी रखता है। ऑब्जेक्ट क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन, सफरर ऑफ द एक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट है, वो वर्ब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, उसको किसी न किसी तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो काइंड के लिहाज से कौन सा वर्ब कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। एक होता है हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा होता है दैट डज नॉट कैरी ए वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि अपने साथ किसी ऑब्जेक्ट को नहीं रखता। तीन इंग्रेडिएंट्स है ना, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसा जुमला जिसमें वर्ब है लेकिन वर्ब के बाद हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। देखिए एग्जांपल, ही कंग्रेचुलेटेड मी
उसने मुझे जो है वो कंग्रेचुलेट किया। अब इसमें कंग्रेचुलेशन करने वाला कौन है? ही। अब ही कर क्या रहा है? कंग्रेचुलेट। अब करने वाला सब्जेक्ट है, जो चीज हो रही है एक्शन है, वर्ब है। अब ये एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? कंग्रेचुलेशन ले कौन रहा है? मी। तो ये देखा सफर जो उस ऑब्जेक्ट को इन्फ्लुएंस करता है। रिसीव कौन कर रहा है? ये कंग्रेचुलेशन, मी। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह देखें, द पियन ओपन्स द डोर। द पियन ओपन्स द डोर। अब इसमें देखें कि दरवाजा खोलने वाला कौन है? द पियन। डोर है ना हमारा एक्शन करने वाला। अब ये पियन कर क्या रहा है? ओपनिंग समथिंग। ओपन क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब क्या चीज ओपन हो रही है? द डोर। अब ये ओपनिंग का जो एक्शन है किस चीज पर हो रहा है भाई? किस चीज पर हो रहा है बताएं? दरवाजे पर हो रहा है ना। तो फिर ये क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब आपको पता चल गया। अब ये जो मैंने दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, इनके अंदर जो वर्ब है ये कौन सा है जिसके बाद ऑब्जेक्ट भी होता है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए एक और मैं आपके सामने सेंटेंस लिखता हूं, ही लाफ्ड, फुल स्टॉप। दे टॉक्ड, फुल स्टॉप। अभी और भी आपको इसकी एग्जांपल करवाऊंगा। ही लाफ्ड, वो हंसा। कौन हंसा भाई? एक्शन कर कौन रहा है? ही। ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। ऐसा ही है। ये सब्जेक्ट कर क्या रहा है? हंस रहा है। एक्शन क्या हो रहा है? ये हमारा वर्ब है। अब इस वर्ब, ये वर्ब किस चीज पर हो रहा है? ये वर्ब किसको आगे इन्फ्लुएंस कर रहा है? किसी को नहीं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो फिर काइंड के लिहाज से ये कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह दे टॉक्ड, इसमें बातें करने वाले कौन हैं? दे। एक्शन क्या हो रहा है? बात करने का। लेकिन किस चीज पर ये एक्शन हो रहा है? हमारे पास नहीं है। तो ये काइंड के लिहाज से कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। अब आपको पता चल गया कि सेंटेंसेस के अंदर वर्ब किस तरह के होते हैं। अब आ जाते हैं अपने पॉइंट की जानिब। वो ये कि हम किसी सेंटेंस को एक्टिव में या पैसिव वॉइस में लिखते क्यों हैं। देखें, ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा देता हूं कि राइटर की अपनी मर्जी होती है कि जब वो कोई बात लिख रहा है तो वो अपने सेंटेंस के अंदर फोकस, स्ट्रेस या इंपॉर्टेंस किस चीज को देना चाहता है। अगर हम अपने सेंटेंस के अंदर फोकस देना चाहते हैं, स्ट्रेस डालना चाहते हैं ऑन अवर सब्जेक्ट, जैसे द पियन ओपन्स द डोर, उस पियन ने दरवाजा खोला, तो इस एक्शन के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर दरवाजे पर जोर नहीं है। स्ट्रेस किसके ऊपर है? पियन के ऊपर। तो जो एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं इसके अंदर स्ट्रेस जो है वो हम हमेशा अपने सब्जेक्ट के ऊपर देते हैं। और जो पैसिव वॉइस, अगर हमें कभी लगे कि हम अपने रीडर को बताना चाहते हैं कि इसके अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, अगर उसको फोकस करें तो फिर वो हम जो है उसको पैसिव सेंटेंस के अंदर लिखते हैं। एक तरीका तो ये होता है। समटाइम्स हम पैसिव सेंटेंस इसलिए भी लिखता है रीडर या हम जो राइटर है, वो जब अपने सब्जेक्ट के बारे में आपको बताना न चाहे। कहा जाता है कि जो पैसिव सेंटेंसेस हैं उनमें मोस्टली सब्जेक्ट इज अननोन, पता नहीं होता ये काम कौन करने वाला है। तो जब आपने अपने सब्जेक्ट को अननोन रखना है तो उस वक्त भी आप अपनी बात जो है वो पैसिव सेंटेंस के अंदर कर सकते हैं। अब देखें, जो एक्टिव सेंटेंसेस हैं उनके अंदर क्राइटेरिया क्या होता है या उसका सेंटेंस बनाने का सीक्वेंस क्या होता है कि देखें, हमारे पास सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। लेकिन जब किसी सेंटेंस को हम पैसिव के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर थोड़ी सी चेंज आ जाती है। पैसिव के अंदर कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस becomes the subject of the passive
सेंटेंस। क्या मतलब है कि एक्टिव सेंटेंस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये खड़ा, जैसे देखें द पियन ओपन्स द डोर, ये सेंटेंस है हमारे पास। अब हमने इसका पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाते वक्त हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। तो पैसिव सेंटेंस के अंदर थोड़ी चेंज आ जाएगी कि जो ऑब्जेक्ट है ये जुमले में सबसे पहले आ जाता है, उसके बाद फिर वर्ब आता है, और अगर हमारे पास सब्जेक्ट नोन हो तो उस सब्जेक्ट को हम जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म के अंदर लिखते हैं। तो इसके अंदर जो है वो क्या, फिर इसे हम करेंगे द डोर वॉज ओपन्ड बाय द पियन। अब इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं यहां पर पियन की जगह लिखता हूं आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलता हूं। अब इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, ऑब्जेक्ट क्या है, डोर। तो इसको जब मैंने पैसिव करना है तो मैं क्या कहूंगा, द डोर वॉज ओपन्ड बाय मी, फुल स्टॉप। अब यहां पर मैंने मी क्यों लगाया है, इधर तो आई है, तो आप कहेंगे कि ये क्या जी, ये मी कैसे आ गया, इसका तरीकाकार है, ये भी अभी आपको समझा देता हूं, लेकिन ये मेरा बेटा आप देख लो होपफुली कि अब आपको अभी कंफ्यूजन नहीं होगी कि एक्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और पैसिव सेंटेंसेस के। देखें आई ओपन द डोर, मैं दरवाजा खोलता हूं, इसमें स्ट्रेस जो है वो मेरे ऊपर है, राइटर मुझे फोकस कर रहा है। द डोर वॉज ओपन्ड बाय मी, अब यहां पर फोकस किसके ऊपर है, दरवाजे के ऊपर। तो कहानी बनाते वक्त, सुनाते वक्त कभी हम अपने सब्जेक्ट को फोकस करते हैं, कभी हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं। तो समटाइम्स हीरो इंपॉर्टेंट होता है, समटाइम्स किसी जो हमारा सीन है उसके अंदर विलन इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर जो है वो शुरू में ही विलन मर जाए तो कहानी कैसे इंटरेस्टिंग होगी। तो कभी हीरो को लेकर आए, कभी विलन को लेकर आए, ताकि हमारी जो है वो कहानी के अंदर ट्विस्ट पैदा हो। ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स,